आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सभी कैसे हैं? कार्तिक मास चल रहा है और जो कार्तिक मास में प्रत्येक तिथि, चाहे वे कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की, बहुत ही विशेष रहती है। शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया है और 9 नवंबर वार रहेगा शनिवार, गोपा अष्टमी आ रही है। ये गोपा अष्टमी बहुत ही विशेष रहती है। जिस प्रकार हम दीपावली मनाते हैं उसी प्रकार से ही गोपा अष्टमी की का दिन और उसकी पूजा बहुत ही धूमधाम से गो माता के प्रेमी मनाते हैं। पहले तो मैं यही आपको कहूंगी कि गोपा अष्टमी वाले दिन गौ माता की पूजा की जाती है और गौ माता की पूजा भगवान स्वयं श्री कृष्ण भी करते हैं। तो आप सोचिए कि गोपा अष्टमी वाले दिन गौ माता की पूजा से क्या हमें प्राप्त हो सकता है। इसीलिए प्रत्येक हिंदू सनातनी को गो अष्टमी कहते हैं, गोपा अष्टमी कहते हैं। तो इस दिन का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। इसे बहुत आनंद के साथ, इसे एक उत्सव के रूप में हमें मनाना है। जहां भी गौ माता का स्थान है हमें वहां जरूर जाना चाहिए। जो लोग गौ माता का पालन करते हैं उनके लिए तो ये दिन बहुत ही विशेष रहता है। और इस साल 2024 को ये 9 नवंबर को लग रही है, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। कुछ लोग कह रहे थे 8 को लग रही है, कुछ लोग कह रहे थे 9 को लग रही है। तो मुझे लगा कि मेरे शिव शक्ति धाम से जुड़े हुए परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको बताऊं कि ये गोपा अष्टमी जो है 9 नवंबर को लगेगी, वार शनिवार रहेगा। पहले हम ये बात कर लें कि गो अष्टमी जो है हम मनाते क्यों हैं। बहुत सारे कथाएं हैं, पर विशेष मैं आपको इस कथा के बारे में बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो बहुत ही बाल्यकाल से ही गौ माता की सेवा को करने लगे थे। कहते हैं कि 6-7 साल की उम्र में ही जब भगवान श्री कृष्ण इस उम्र में आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में चारों तरफ केवल गौ माता ही रंभाती है और देखा कि जितने ग्वाले हैं वो गौ माता को लेकर चारा चराने के लिए, उनको घुमाने के लिए इस प्रकार से उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनका दूध निकालते हैं, उनको स्नान कराते हैं। तो उनको देखकर बड़ा आनंद आता। तो वो देखते कि ये तो सभी जो बड़े ग्वाले हैं वही सेवा कर रहे हैं। ऐसे में एक दिन उन्होंने अपनी माता यशोदा से कहा कि अब मैं भी बड़ा हो गया हूं और अब तो मुझे भी ये कार्य सौंप दो। मैं कब तक यूं ही बैठकर गौ माता का माखन खाता रहूंगा, क्योंकि अब मैं आपका पुत्र हूं और अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं, तो अब ये कार्य जो है आप मुझ पर ही छोड़ दो। उन्होंने नंद बाबा से भी ये प्रार्थना की। नंद बाबा तो मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि बलराम और श्री कृष्ण जो हैं, कान्हा जी अभी तो तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्ही को ये कार्य करना है। अब भगवान ने तो जिद ही पकड़ ली कि नहीं, मैं तो माखन भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि अब तो मुझे आप खुद कहिए कि मुझे गौओं को चराने के लिए अनुमति प्रदान कीजिए। जब भगवान रोते हैं, बिलखते हैं, तो वहां पर जो है गर्ग ऋषि जी आ जाते हैं। अब गर्ग ऋषि जी पूछते हैं कि बालक क्यों रो रहा है, आप उसे क्यों रुला रहे हो, ये तो बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही नटखट है, बहुत आकर्षण का केंद्र है भगवान श्री कृष्ण। घुंघराले उनके केश हैं, बड़े बड़े गोल गोल उनके नेत्र हैं और बड़ी ही अद्भुत, किसी को आकर्षित करने की जो बहुत बड़ी शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण में है। अब जैसे गर्ग ऋषि जी ने उनको देखा तो वो आकर्षण में आ गए और कहने लगे कि बालक को नहीं रुलाना है। नंद बाबा कहने लगे कि गुरुदेव आप ही बताओ मैं क्या करूं, बहुत छोटा सा बालक है और जिद लगा ली है कि अब गौ माता की सेवा इसको दे दी जाए, ये तो असंभव है। तो बार बार रोने पर गर्ग ऋषि जी कहने लगे
कृष्ण भगवान को कि कोई बात नहीं, तुम रो मत, मैं तुम्हारे पिताजी को कहूंगा कि आपको गौ चराने की अनुमति दे दी जाए। तो नंद बाबा जी ऋषि जी को कहने लगे, अच्छा ठीक है, तो आप ही कोई शुभ मुहूर्त निकालिए, जिस शुभ मुहूर्त के भीतर जो है हम भगवान कृष्ण जो है उनको गौ माता को चराने की अनुमति दे दे, उनको सेवा की अनुमति प्रदान कर दे। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि गर्ग ऋषि जी ने एक अच्छा शुभ मुहूर्त निकाल दिया। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होगी, जिसे हम मासिक दुर्गाष्टमी भी कहेंगे, उसी दिन जो है आप भगवान श्री कृष्ण का नाम उन्होंने कहा कि आप इन्हें गौओं को चराने की अनुमति उस दिन प्रदान कर दें। और ये भी याद रखें कि उस दिन से उस अष्टमी का जो नाम है वो गो अष्टमी हो जाएगा। उस दिन से ही ये प्रारंभ हुआ कि गो अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को गौओं को सौंपा गया था। इसीलिए हम लोग जो है सभी मिलकर गौ माता की पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन सभी से प्रसन्न होते हैं जो गौ माता की सेवा करते हैं। जितने भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं, जो तुलसी धारण करते हैं, जो वृंदावन वासी हैं, जो ब्रजवासी हैं, या जो जहां से भी इस वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनका तो सर्वो सर्वा जो जीवन है भगवान श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए है। और भगवान श्री कृष्ण को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए ही हमें गौ माता की सेवा से भगवान जोड़ते हैं। गोपा अष्टमी जो है गौ माता को प्रसन्न करने के लिए मनाई जाती है। और मैं आपको ये बता दूं कि गौ माता भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है और उसका क्या कारण है। तो ये बहुत अच्छी कथा है कि आप सब जानते हैं कि पिछले ही हमने एक दो दिन पहले ही आपने देखा कि गोवर्धन पूजा की गई, जिसमें ये बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर जो है पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, क्योंकि इंद्र देवता जो है उनके अहंकार को, उनके घमंड का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी लीला रची थी। और जैसे ही ये पता चल गया कि जो भी उनका अहंकार है वो टूट गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पूरे गांव को, पूरे व्रजवासियों को एक पहाड़ के नीचे समेट लिया, जिसको हम गोवर्धन पर्वत कहते हैं। जैसे ही इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आकर माफी मांगी। और जब माफी मांग ली तो वो अष्टमी की तिथि थी। 7 दिन भूख और प्यास से खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण केवल और केवल अपने ग्वाल बालों को, गोपियों को और अपने पूरे गांव की रक्षा करने के लिए भूखे प्यासे खड़े रहे। ऐसे में जब अष्टमी तिथि आई तो सूरभि गौ माता ने अपने थनों से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था और दूध की वर्षा हुई थी। और इस दूध की वर्षा से ही भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों के बाद स्नान किया था। इसी कारण से सूरभि गौ माता को इस रूप में देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आप मेरी माँ हैं और मैं आपको जो है आज के दिन ऐसा वरदान करता हूं, ऐसा कहता हूं कि जो भी आपकी पूजा आराधना करेगा वो मेरे को अत्यधिक प्रिय होगा। भले ही वो मेरी पूजा ना करे, लेकिन जिसने आपकी पूजा कर ली तो वहां से भी मेरे को प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए उस दिन अष्टमी की तिथि थी, गौ माता की पूजा की गई, तो उसी दिन से ही ये गौ अष्टमी प्रारंभ हो गई है। अब बात में ये बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण की कि गौ माता को प्रिय लगी और किस रूप से भगवान को गौ माता की सेवा प्रदान की गई। लेकिन ये तो सिर्फ इतनी ही बात है, लेकिन आगे विधि को जानते हुए कि हमें जो है गोपा अष्टमी वाले दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि वाले दिन हम जब सुबह उठते हैं, स्नान आदि कर लेते हैं और विशेष रूप से गौ माता की आराधना करते हैं। वैसे तो देखिए सुबह से लेकर शाम तक इस पूजा को किया जाएगा। कुछ लोग सुबह गौ माता की पूजा करेंगे, कुछ लोग शाम तक गौ माता की पूजा करेंगे। इसलिए गौ माता की पूजा में आप धूप, दीप, गंगा जल, मिठाई, प्रसाद जैसे पूरी थाली सजाते हैं, उसी प्रकार से पूरी थाली को सजाएंगे और गौशाला जाएंगे। क्योंकि कलयुग है, अपने घर में गौ माता नहीं मिलेगी, तो जहां भी गौ माता का वास है, जहां भी गोवंश विराजते हैं, हमें वहीं जाकर उनकी आराधना करनी है। आजकल भेड़ चाल है, आगे पीछे कोई नहीं पूछता और उस दिन सभी लग जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी
कि इतना भी गौ माता को न खिलाएं कि वो बीमार हो। इसीलिए आप उनकी पूजा कीजिए, कम से कम उतना प्रसाद रूप में उनका मुंह मीठा जरूर कराइए कि आपकी पूजा जो है वो परिपूर्ण हो जाए। अगर आपको लगता है गौशाला में उस दिन भर भर के चारा आया है और यूं ही व्यर्थ हो रहा है, तो यही निवेदन करूंगी कि ज्यादा चारे के चक्कर में न पड़े, आप उनकी पूजा कीजिए और प्रसाद रूप में उनको कुछ भी मीठा आप खिला दीजिए। अगर जरूरत लगती है तो चारा डालिए, जो खाना चाहे वो डालिए, नहीं तो अपनी उस धनराशि को एकत्रित करके रखने के बाद आप आगे पीछे कभी भी जाकर किसी भी गौ माता की, किसी भी गोवंश की सेवा में या फिर उसको चारे में या किसी भी रूप से उसकी सेवा अगर आप करते हैं, तो भी गोपा अष्टमी की पूजा विधि जो है वो पूर्ण हो जाती है। इसलिए गोपा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ये विशेष रूप से कहती हूँ कि इस दिन हमें जो है गौ माता की और छोटे छोटे बछड़ों की सेवा से बिल्कुल भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। और कहीं पर भी वो आपको दिखाई दें, आप उन्हें प्यार कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद का मतलब सेवा से है। जब आप उनको सेवा करते हैं, उनको कुछ खिलाते हैं, करुणामयी हाथ उन पर फेरते हैं, इससे कई विकारों का नाश होता है और जीवन हमारा स्वस्थ हो जाता है, निरोगी काया प्रदान होती है और साथ में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, पूरी सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, प्यार भरी जय माता दी।